ग्रामर में आज हम काल परिचय देखेंगे। हिंदी ऐसे और ग्रामर की आपने जो नोटबुक बनाई है, एक ही नोटबुक में आपको 2 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में आपको हिंदी ग्रामर और दूसरे पार्ट में हिंदी ऐसे। तो हिंदी ग्रामर में आज हम काल परिचय देखेंगे। अब काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के मुख्य 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के वर्तमान काल से बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य होता है, हो रहा है या हो चुका है। अब इस वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो हम उसके सभी 3 भेद जो है वो देखेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। इसमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही है। उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि मैं फल खाता हूँ, हम फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। अब इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं कि मैं फल खाता हूँ, यानी कि फल खाने की क्रिया हो रही है, पर इसमें ये हमें नहीं पता चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण रही है। यानी कि फल खाता हूँ पर खा लिया है कि अभी खाने का बाकी है, ये बात स्पष्ट नहीं होती। यानी कि यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। अब उसका दूसरा जो भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्रिया से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो गई है और अभी पूरी नहीं हुई है। उदाहरण देखते हैं कि मैं फल खा रहा हूँ, हम फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। अब इसमें फल खाने की जो क्रिया है वो शुरू हो गई है पर अभी पूरी नहीं हुई है, यानी कि फल अभी खा रहा है। और तीसरा उसका जो भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। उदाहरण हम इसमें देखें तो मैंने फल खाए हैं, हमने फल खाए हैं, उन्होंने फल खाए हैं। यानी कि फल हमने खा लिए हैं, यानी कि जो क्रिया थी वह समाप्त हो चुकी है। ये वर्तमान काल हमने देखा, उसके भी 3 भेद है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में हमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण हुई है। और अपूर्ण वर्तमान काल है, उसमें ये पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया शुरू हो गई है पर अभी पूरी नहीं हुई है। और पूर्ण वर्तमान काल में कि जो क्रिया शुरू हो चुकी थी, हुई है, वह अभी समाप्त हो गई है। तो ये वर्तमान काल के 3 भेद हुए। आगे दूसरा हमारा जो काल है वह है भूतकाल। तो इसमें क्रिया के रूप से पता चलता है कि काम बीते समय में हुआ है। उदाहरण देखें तो कि राम गया, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है वह काल में क्रिया हुई है। अब भूतकाल के भी 3 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो हम
एक एक करके सभी भेद उसके जानते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के रूप से पता चलता है कि बोलने या लिखने के पहले काम समाप्त हो गया है। सामान्य जो भूतकाल होता है, जैसे उदाहरण दिए हैं कि मैंने फल खाए, हमने फल खाए, उन्होंने फल खाए। अब इसमें अब हम जब ये बोल रहे तब हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसे यह पता नहीं चलता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है, यानी यह सामान्य भूतकाल हुआ। अब अपूर्ण भूतकाल, तो इसमें क्रिया के रूप से मालूम होता है कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और समाप्त नहीं हुआ था। उदाहरण हम देखें तो मैं फल खा रहा था, हम फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे। यानी कि यह उदाहरण जो दिया गया है कि मैं फल खा रहा था, यानी कि जो खाने की फल खाने की जो क्रिया है वह भूतकाल में शुरू हो चुकी थी पर अभी समाप्त नहीं हुई है। यानी कि फल खा रहा था पर फल खा लिया है, ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं होता, यानी कि यह अपूर्ण भूतकाल है। और पूर्ण भूतकाल, तो इसमें क्रिया से पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। तो अपूर्ण भूतकाल में यह पता नहीं चलता, यानी कि क्रिया जो थी वो समाप्त नहीं हुई थी और पूर्ण भूतकाल में वह समाप्त हो चुकी है। उदाहरण देखें तो कि मैंने फल खाए थे, हमने फल खाए थे, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। जो फल खाने की जो क्रिया है कि मैंने फल खा लिए थे, तो वह जो क्रिया थी फल खाने की वह पूर्ण हो चुकी, समाप्त हो चुकी है, यानी यह वाक्य बनता है पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार से भूतकाल के भी 3 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जो क्रिया होती है वह समाप्त हो चुकी है, ये पता चलता है। अपूर्ण भूतकाल में जो क्रिया शुरू हो चुकी थी यह समाप्त नहीं हुआ, जो क्रिया है वह समाप्त नहीं हुई है। और पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यह पता चलता है। आगे हमारा तीसरा काल है जो वह है भविष्य काल। तो क्रिया के इस रूप से भविष्य काल में अर्थात आने वाले समय में कार्य का होना सूचित होता है, यानी कि भविष्य काल में, यानी कि आने वाला जो हमारा समय होता है उसमें वह कार्य होने का सूचित होता है। उदाहरण हम देखें तो कि मैं फल खाऊंगा, हम फल खाएंगे, वे फल खाएंगे, यानी कि फल पहले भी नहीं खा लिया है, अभी वर्तमान काल में देखें तो फल अभी वह नहीं खा रहा है, पर आगे के समय, अब जो आने वाला समय है उसमें वह फल खाएगा, यानी कि मैं फल खाऊंगा। तो यह जो वाक्य है वह भविष्य काल का निर्देश करते हैं, यानी कि आने वाले समय में वह कार्य करने का सूचित होता है। तो इस प्रकार से काल परिचय में हमने तीनों काल और उसके भेद भी हमने जाने, उदाहरण भी देखे। तो आपको भी आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में यह काल परिचय लिखना है, उसके ये भेद, उदाहरण ये लिखना है सब।